आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आप लोग हमारे ब्लॉग में, सरिता रानी ब्लॉग में एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। अभी देखो सरिता मैडम की तबीयत बहुत ख़राब है। भैया लेके बहुत परेशान है। बबू अभी बहुत परेशान करता है। और दीदी 2-3 दिन से नमक नहीं खा रही थी। दो कल से नमक खा रही है दीदी। मैं बोलूँगा दीदी आप टेंशन एक भी मत लेना, आप ठीक हो जाओगी। खाली आप हम भगवान से दुआ करेंगे कि मेरी दीदी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं ये बोलूँगा खुशी बहनी, आप भी सलोनी बहू भी, आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए। आप लोग घर में रह के दीदी के दिक्कत दोगी तो दीदी कैसे रहेगी ये बताइए। आप खुशी बनी, आप तो सोचो तुम्हारी मम्मी है ना, माँ की दर्द दर्द होती है। आप खुशी बनी कितना काम माँ है ना। हम 1 घंटा बोलते हैं, बहू बोल देती है, लेकिन बहू को भी नहीं बोलना चाहिए। बहू को जितना हक है उतना ही बोलना चाहिए। तुम लोग क्यों झगड़ा कर करके लोग डाल रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा। कोई बुरा बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, तो मैं यही बोलूँगा खुशी कभी सलोनी कभी आप लोग प्लीज ऐसा मत करो। आप लोग का हाथ गोड़ जोड़ती हूँ मैं, आप लोग ऐसा गलती मत करिए। आप लोग दीदी के भैया के आप अपने पास में बुला लीजिए। उसकी तबीयत है, तुम भी सेवा करो, सलोनी भी सेवा करे, क्योंकि तुम लड़की हो, तुम माँ हो। माँ की दर्द बेटी समझती है। और फिर 1 घंटा के लिए सलोनी भी की गलती है, क्या गलती है? वो कितनों का सास का दर्द नहीं समझ सकती है, कितनों सास होती है। हम तो यही समझते हैं जैसे अपनी माँ होती वैसी अपनी सास होती है। तो मैं यही समझती हूँ, मैं बोलती हूँ एक सलोनी से, बेटा ये कभी मत समझना कि सास आप जैसे अपने माँ के माँ समझती हो, ऐसा ये दीदी को भी तुम अपना माँ समझो। ये बताओ दीदी के टेंशन आप लोग दे रहे हैं तो दीदी जल्दी ठीक होगी? कभी नहीं ठीक होगी। कहने लगा कि पैसा वाली बात है, तुम भी बेटी हो। कहने लगा कि सलोनी भी बहू है, तो आप लोग दोनों मिलके दवाई कर देना। मैं यही बोलूँगा आप लोग को। खुशी बनी आपकी भी बोलूँगा, आप कितनों का बेटी हो, बेटी माँ का दर्द समझती हैं। अभी तुमको कुछ होगा तो नहीं लेके दौड़ेंगी, वही लेके दौड़ेंगी, वही सब कुछ करेंगी। वो नहीं कतो लेके जाएंगी तो आप कहाँ लेके दौड़ोगी? कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, आपको माँ ही लेके जाती है। तो मैं यही बोलूँगा आप लोग इतना मत परेशान कियो, खुशी के भी सलोनी के भी। मैं यही बोलूँगी सलोनी बेटा, आप जहाँ पे हो तहाँ पे अच्छा करो, मम्मी के फ़ोन करके दीदी को बुला लो अपने पास। क्यों? उसका तबीयत नहीं सही है, दवा चल रहा है। ये बताओ ये अच्छा है? आप लोग आपस में झगड़ा कर रही हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं है। आप लोग आपस में सुलझा के काम अपने ऐसा रहो कि कहेगा कि किसी का मुँह नहीं है कैसा कुछ कह देगा। आप लोग का कैसे कह देगा? आप लोग हम यही बोलेंगे, खुशी वानी कभी सलोनी बहू को भी बोलेंगे, हम बोलेंगे आप लोग दोनों बेटा लोग आप लोग अपने में समझ लो, समझ के अपना अच्छे से रहो। सरिता मैडम को, दीदी को आप बुला लो अपने। सरिता दीदी आप टेंशन मत लो। क्यों टेंशन मत लो? कि आप ठीक हो जाओगी, हम सबका दुआ है। आप लोग का भला करती हैं तो आप ठीक हो जाओगी, बहुत अच्छे ठीक होगी। आप टेंशन दीदी मत लेना प्लीज़। हम लोग का हाथ जोड़ रहे हैं, आप सही हो जाओगी। हम भगवान से दुआ करेंगे मेरी दीदी अच्छे से अच्छे सही हो जाए। मैं यही बोलूँगी दीदी प्लीज़ आप खाना पानी भी खाइए। आपकी तबीयत नहीं सही है तो क्या करूँगी, दवा खाना पड़ेगा। दवा खाने में सुस्ती आती है, नींद बहुत लगती है। तो मैं दीदी से बोलूँगा दीदी आप प्लीज़ वो दोनों जने के बारे में आप टेंशन मत लो, न खुशी के बारे में न सलोनी बहू के बारे में टेंशन लो। तुम पहले अपनी तबीयत के बारे में सोचो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा ना, तो टेंशन नहीं रहेगा तुमको। तुम सोचो भैया कितना आपको लेके परेशान है, आप लोग ही कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। आप ही बताओ, अंधेरी जा रहे हैं, अंधेरी से कहाँ कहाँ दवा करा रहे हैं।
आप तो भैया के बारे में सोचो दीदी कि आपके पीछे भैया कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, और फिर उसी में बबुआ के लेके भी दौड़ रहे हैं, उसका भी तो जीव है ना। तो मैं यही बोलूँगा सरिता दीदी, आप टेंशन मत लेना। भैया, और मैं भैया से भी बोलूँगी, भैया आप भी टेंशन मत लेना, दीदी जल्दी से ठीक हो जाएंगी, उसका अच्छा से इलाज दिखा के करा देना आप। और पहले कि मैं यही बोलूँगी, आप टेंशन कभी मत लेना। अब खाने पीने का बात है, अपना जौन मन करेगा दीदी आप प्लीज़ वही खाना पीना। दीदी आपकी जब से तबीयत खराब हुआ ना, मेरे को बहुत टेंशन हुआ। क्यों टेंशन हुआ कि सबकी देह एक तार नहीं रहती है, सबके शरीर एक तार नहीं रहती, देह में जो न ऐसा हो जाता है कभी ना कि जनाते जिंदगी में हमारी कोई नहीं है। तो वही मैं दीदी से बोलूँगा, दीदी प्लीज़ आप टेंशन मत लेना, आप दीदी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगी, टेंशन भी मत लेना। मैं यही दीदी से प्रणाम करूँगा, दीदी कोई गलती उलती होगा उसके लिए सॉरी। आप जहाँ पे रहना बहुत अच्छे से रहना, खाना पानी अपन खाना पीना जितना डॉक्टर बोलेगा उतना आप खाना पीना, और ज़्यादा चावल वावल मत खा लेना, अपने हिसाब से खाना पानी खाना दीदी। और आप टेंशन मत लो दीदी, मैं यही आपको बोलूँगा, टेंशन एक भी मत लेना, ठीक हो जाओगी दीदी। बीपी है तो सही हो जाएगा, टेंशन तो हो ही जाता है जब तबीयत खराब हो जाती है तो। बाकी नहीं दीदी, आप टेंशन प्लीज़ एकदम मत लेना, आप सही हो जाओगी दीदी, मेरा भगवान का वादा है, आप प्लीज़ जल्दी जल्दी सही हो जाओगी। कैसी हो दीदी आप टेंशन लेके, मैं देखती हूँ ना आपको, मेरे की बहुत तकलीफ होती है। अभी क्या करूँ, मेरा दूर पड़ जाता है ना, मैं भी कब तो अकेला आना जाना नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो आपको देखने आ जाती दीदी। प्लीज़ कोई गलती वलती होगा उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और दीदी अपना ध्यान दो भी, भैया आप भैया जी मैं आपको बोल रहा हूँ, तुम भी अपना ध्यान दो, दीदी के टाइम टाइम से खाना पानी दोना पड़ेगा ना। आप ही का भरोसा है दीदी को, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। आज का शरीर अपना दे भैया, ये है ना कि अपना सब है तो कोई चीज़ अपना है। तो मैं यही बोलूँगा सरिता दीदी, आप टेंशन भी मत लेना, भैया भी आपके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है, बबुआ भी आपके साथ में है, टेंशन नहीं है। मैं यही बोलूँगा, सलोनी कभी खुशी कभी दोनों लोग फ़ोन करके दीदी को बुला लीजिए, ये अच्छा है आप लोग नहीं कर रहे हैं। मेरे बात के बुरा भी मत मानना कि ये बोली है, ये नाते बोली मैं हूँ, आप लोग खुशी बनी, आप मालूम है ना माँ होती है, सलोनी को बोलती है, सलोनी जब अपने माँ की माँ समझती है तो ये इसको भी माँ समझिए आप। दीदी आपका बहुत सोचती है आपके बारे में, आप दीदी की तबीयत खराब है तो आप लोग मस्ती मत करना, कोई चीज़ का मस्ती मत करो। आप मैं ये बोलूँगा, दीदी को उठा ले जाइए अपने पास में, दीदी को देखभाल करिए आप लोग, और ज़्यादा से बड़ा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। और मैं यही बोलूँगा दीदी को, भैया के, सलोनी का भी, पहले कि खुशी का भी कोई गलती वलती होगा उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मेरे के जितना समझ में आया उतना मैं बोल दिया हूँ, कोई गलती होगा उसके लिए सॉरी। अब बाय।